जो सूर्य है, इस सूर्य के साथ में हमारा ये बुध ग्रह है, मरकरी, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मंगल है, फिर हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यम तक, इंद्र, वरुण, यम, ये हम साइड करते हैं। ये हमारा शरीर है। इस शरीर के तंत्र में ये हमारा नाभि केंद्र है। यहां ना आग है, फायर, पुष्पा, फूल समझे थे, नहीं, फायर है, ये फायर, ये है वाटर, ये है अर्थ, धरती, भूमि तत्व, ये भूमि है, जल है, अग्नि है, और ये है वायु। ये है हमारा स्पेस, खुला इलाका है। यहां से स्पेस एलिमेंट पर हम जाते हैं। ईथर, एथरिक बॉडी यहां से भी काम करती है। ये हवा, यहां सांस लेते हैं। यह नाभि, आग, क्या खाया क्या पिया कोई लेन देन नहीं, यहाँ की आग भट्टी की तरह सब जला के राख कर देती है। इसके नीचे पानी का चक्र है, हमारा किडनी का एरिया है सुसु पट्टी करने के लिए। ये अर्थ है, भूमि, जिस पर हम स्थिर बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठ पाते हैं। दिस इज द रूट चक्र, सेक्रल, हमारा पेल्विक गर्डल, जिसके ऊपर हमारा सारा बेस टिका हुआ है। नहीं तो कायदे से देखें ना स्केलेटन को, ऐसे एक डंडी सी है, रीढ़ की हड्डी, उस पर पूरी बॉडी टिकी हुई है। कैसा अजीबोगरीब है यार। पर ये 5 एलिमेंट्स बॉडी के अंदर चलते हैं हमारे। इन 5 एलिमेंट्स के दम पर काम चलता है। अब इन 5 एलिमेंट्स के साथ हमारे सूरज अंकल गोल गोल घूमते हैं। हमारा सूर्य कहां है? सूर्य यहां है। आंखें, देखने का काम कहां से? आप हैरान हो जाएंगे, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे पता नहीं हमारे पास आंखें हैं। कैन यू इमेजिन? वेरी स्ट्रेंज ना। हमारे शरीर को अगर कोई अंग रिप्लेसमेंट के बाद आता है तो ना हमारी बॉडी का सिस्टम कहता है ये अंग मेरा नहीं है, रिजेक्ट करता है उसे। डॉक्टर्स दवाई देते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सुलाने के लिए, ताकि शरीर उस अंग को एक्सेप्ट कर ले। तो थोड़े दिनों में शरीर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बुद्धू बनाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। हमारे शरीर को ये पता नहीं आंखें हैं, क्योंकि इसको जो जो पता चलता है ना उसे रिजेक्ट करता है। जैसे शरीर के अंदर एक सुई फांस चुभ गई, शरीर के अंदर का तंत्र अपने आप कहता है रिजेक्ट, रिजेक्ट, निकालो बाहर। दांत में कुछ फंस गया, आप बैठे हो, जीभ वहां भाग रही है, बॉडी का तंत्र कह रहा है अरे निकाल इसे पहले यार, जब तक ये नहीं निकलेगा चैन ना पड़ेगा भाई। आपको सोए सोए कान में मच्छर भी गाना गा रहा है, बोले नहीं भजन नहीं सुनना, शरीर को उठाता है वो और कहता है मच्छर तेरी ऐसी तैसी। आपका शरीर का तंत्र जो जो शरीर को पसंद नहीं, जो शरीर का हिस्सा नहीं, उसे बाहर निकाल देता है। तभी तो ये हड्डी टूट गई मान लो किसी की, वापिस जुड़ी, शरीर कहता है ये तो अपना ही हिस्सा है यार, जुड़ गई, बॉडी एक्सेप्टेड। शरीर में लिवर किडनी में गड़बड़ शुरू हुई, दवाई दी, शरीर कहता है यस वापस मिल गया मुझे मेरा भाई, शरीर एक्सेप्ट करता है। आंखें बहुत कुछ बुरा देखती हैं, शरीर कहता नहीं बुरा नहीं देखना है, फटाफट आंखें फोड़ देता। इसलिए आंखें स्वतंत्र है। आंख पैदा होने के बाद से मरते दम तक वही साइज की रहती है, सेम होती है। ये दान करके दूसरे को लगा दो, लग जाती हैं। ये नेत्र है, ये है सूर्य। सूर्य सबके लिए यूनिवर्सल है। ये बड़ा गजब की बात है कि हमारी आंखें दूसरे को लगाओ, इजीली एक्सेप्टेबल। किडनी विडनी की लड़ाई होती है, नहीं मानेंगे हमें नहीं चाहिए किडनी, लोगों की लगाई, ट्रांसप्लांट फेल। बड़ा गजब है यार। इन जिन लोगों की आंखें शरीर का तंत्र पकड़ने लग जाता है उनकी आंखें फूट जाती हैं, अंधे हो जाते हैं। इसलिए भैया सूर्य को अलग रखो। अभी सूर्य अलग कैसे रखो? पिता है सूर्य, चंद्रमा है माता। सूर्य सूर्य की जगह रखो। पिता गलत है, सही है, बाप है यार, दफा करो ना। आधा पागल है, खत्म करो। आधा है, आधे से काम चल रहा है। नहीं यार राक्षस आदमी है, नहीं यार मेरी माँ का कसम है, कोई नहीं यार, रख लो यार, पाल लो, सही पसंद नहीं आ रहा, काम चला लो। अक्सर ये टेंशन, क्योंकि सूर्य पिता, सूर्य को कोई दया नहीं है। मैंने आग बोलनी है, अफ्रीका में फूक रहे हो तुम, सहारा रेगिस्तान होता रहे, कनाडा में ठंड के मारे -35 में जल रहे हो, मरो ठंड के मारे, पागल हो जाओ। सूर्य कह रहा है मैंने धर्म निभाना है। इसलिए जो पिता शब्द का कार्य है वो धर्म निभाना है। गलत है सही है, उसको धर्म निभाना ही है। ये पुरुष तत्व है। ये सूर्य सदैव नियम से चलता है, मर्यादा से। इस सूर्य के कारण से ही 12 जोडिएक्स में गोल गोल परिक्रमा होने से 360 डिग्री पे हमारे 360 तुक्के से वैसे 365 1/4 दिन एक साल के गिने जाते हैं। ये समय है, यानी सूर्य की इतनी फिक्स्ड मूवमेंट है अंतरिक्ष में, 134 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम को सूर्य ग्रेविटेशनल पुल से खींचकर महासूर्य
की ओर लेके जा रहा है। हमारे पास बहुत ब्लैक होल्स हैं अंतरिक्ष में, महा ब्लैक होल है। ब्लैक होल इज महाकाली, इस पर क्लास की हुई है महाकाली। व्हाट इज ब्लैक होल? ये सनातन है, हमने उसके शब्द अलग अलग दे दिए। साइंस कहता है ब्लैक होल है, और हमारे सिस्टम में सनातन में पहले से पता रही है महाकाली है। जो सुपरनोवा होके प्लैनेट्स मर जाते हैं, लाल रंग के होके मरते हैं। सोच के चलिए, अभी साइंस ने बताया वो लाल हो गया प्लैनेट, सुपरनोवा यानी बर्स्ट हो गया अपनी ही ग्रेविटी के अंदर। उसका शब्द दिया हुआ है शास्त्रों में रक्त बीज, लाल रंग का दानव। कैसे पता उन्हें लाल रंग का हो जाएगा यार? साइंस टोटल साइंस है, जो हमारा ये शास्त्र है, ज्ञान है, टोटल साइंस है। 1% भी रिलीजन फ्रिजन के चक्कर में ना रहा हूं। शिक्षा नहीं है, वी जस्ट डोंट नो, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ थे, हम कहाँ की यात्रा करा दी? बनारस की ट्रेन सूर्य पे थी। यस, ये सूरज जो है ये एग्जैक्ट फिक्स्ड डायमेंशन से चलता है, और इसकी वजह से सारे फिक्स चलते हैं। स्पेस टाइम के कर्वेचर पर अंतरिक्ष में ये सूर्य सबको घसीट के मजे में चल रहा है, और सब मजे मजे चल रहे हैं। ऐसे पिता घर को घसीट के चलता है, सारा दिन रात बच्चे बीवी बहन भाई गाली बकते हैं, अबे तेरी ऐसी तैसी। अब करे क्या? साथ लेके चलना है। यानी आपके नेत्र यदि जीवन में हर चीज को कहते हैं इट्स ओके, आंखें कहती हैं हाय। आपने देखा आंखें कितनी गुस्सैल हो जाती है? कान कभी गुस्सा कर सकते हैं? कान को सुनना ही पड़ेगा जो करना है। कान इज फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्त्री तत्व, वही सुनना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। रात को सोए सोए भी सुन रहे हैं, टेलीफोन की घंटी आ गई, घसब के रिसीवर्स हैं। क्या एक्सेप्टेंस है, क्या सरेंडर है? कान नहीं कह सकते नहीं है, नहीं सुनना बंद हो गया, आंखें बंद हो जाती हैं। गुस्से में बाहर आ जाते हैं डेल के निकल के कि तेरे घर आऊं। नेत्रों के द्वारा मार दिया जाता है। हमारे ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स 90% हिस्सा है पिछला, रेटिना से जो वेव्स जाती है 90% प्रोसेसिंग करता है। यानी देखने मात्र से हम कितना कुछ जान जाते हैं, समझ जाते हैं। नेत्रों की यात्रा होती है, कंजंक्टिवाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है देखने से ही। तो यार देखने से प्यार नहीं होगा, आई है कि नहीं जी? आपको तो पता ही है जी, है? देखा नैन मिले प्लस मटक्का। मुझे अपनी आंखें हम दूसरों की देख रहे हैं यार अभी नैन मटक्का कर रहे थे। अच्छा आप बोलो। अपनी आंखें देख सकते हैं हम, अपनी आंखें हम शीशे में जाके देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं देख सकते, कभी देख ही नहीं सकते। नेत्र के पास देखने की शक्ति है, उसके पास वो शक्ति है। नेत्र नहीं देखते, नेत्र एक विंडो है, ये यंत्र है, ये यंत्र है, इसके थ्रू देखने की शक्ति। देखने की शाश्वत शक्ति कौन है? पीछे वो तुरीय के प्लेटफॉर्म पे है, क्लास किया हमने इस पर, ठीक है? वो पीछे है, वो कौन है? स्वयं। कैसे दिखता है? अपने आप। सांस कैसे चलता है? अपने आप। हम बोल रहे हैं वो भी वही। दिल कैसे धड़क रहा है? अपने आप। यानी एक चक्र ऐसा है हमारे शरीर में, ऐसा कोई सिस्टम है जो अपने आप वाला है। दिस इज कॉल्ड गॉड। इसे कहते हैं अपने आप चलना। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, नो, उससे क्या फर्क? अपने आप सबके पास है, वो उसकी स्वयं की वजह से चल रहा है, स्वयं की वजह से अपने आप चल रहा है। अब ये सूरज स्वयं चल रहा है, यानी कि जो जो जीवन में चल रहा है उसे देख लो, एक्सेप्ट करो, और नाक भाव मत सिकोड़ो, देख के मुंह मत मोड़ो। सूर्य हमारे यहां बैठा हुआ है, ठीक है? इसके पास हमारे शरीर का दाया राइट तंत्र है। यहां चंद्रमा है, आपने देखे ना शंकर जी के ऊपर चंदा मामा। कोई और पोजीशन नहीं मिली लगाने के लिए, अब जेब में रख लेते हैं, नहीं, चंदा मामा यहाँ। सनातन मीन्स जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डिसिप्लिन हैं, वो साइंटिफिक है। चंदा मामा यहाँ लगा हुआ है। चंदा मामा ये लेफ्ट साइड है, और ये जो है चंदा, ये आंखों की बात हो रही है, ब्रेन की नहीं, ठीक है? ये हमारा नासिका तंत्र है, ये लेफ्ट साइड है, और ये ठंडा है। मम्मी कितनी ठंडी होती है, पापा कितने गर्म होते हैं। कई बार जब मम्मी गर्म होती है ना पापा की टुई फुई, पापा ठंडे, ग्रहण लग गया होता है ना। ग्रहण, वेली नाइस आदा दी देदा, ये गर्म ठंडा, ये जो ग्रहण भी तो ग्रहणी से आया सर। मम्मी दिल जीते, आप आए सर प्लीज, मैं आपको पद्मश्री दे दूं। ग्रहण ग्रहणी से आया, यानी आपने क्या ग्रहण कर लिया। ग्रहण मीन्स खा लिया, ग्रहणी जिसके कारण से हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए स्त्री का आदर करो, स्त्री ही आपको फादर बनाती है, उसके द्वारा ही हम जन्मते हैं। माँ ने ही हमें जन्म दिया, हम अंडे से पैदा नहीं होते, हम पिंड से पैदा होते हैं। अंडज, पिंडज, उद्भिज, ये गरुड़ पुराण में है। 3 प्रकार के जीव हैं, एक अपने आप होते हैं उद्भिज, अंडज जो अंडे से हुए, उद्भिज जो शरीर से ही आएंगे।
पिंडज, सॉरी पिंडज। तो पिंडज वो है जो पिंड से बने, तो हम शरीर से बने। Mammals। हम कायदे से पैरासाइट्स हैं। पहले हमने माँ के शरीर को खाया है, उससे अपना शरीर बनाया है, और उसके बाद माता पिता दोनों का खून पिया है। पर माता पिता मोहवश प्रेमवश ये करते हैं, यही तो जीवन है। तभी तो इतनी जबरदस्त ऑरा जुड़ती है, एस्ट्रल बॉडी जुड़ती है, एस्ट्रल कॉर्ड जुड़ती है। बहुत सारे डिटेल्स हैं, धार धार बहुत सारा सिलेबस जा रहा है, पिछला हैवी क्लास है। ये गर्म ठंडे का कार्यक्रम है। अब हमारे प्लानिटरी सिस्टम के अंदर, इस पूरे एलिमेंट के अंदर हमारा शनि यहाँ है, शनि ग्रह यहाँ कॉस्मोस में ऐसे था शनि। यहाँ हमारा गुरु ग्रह जुपिटर, यहाँ मंगल है, ये हमारा शुक्र ग्रह है वीनस, और ये बुध हुआ फिर बट नेचुरल। यहाँ धरती है, ये इससे नीले से लेते हैं। ये धरती है, मंगल और शुक्र के बीच में धरती की प्लेसमेंट है यहाँ, ठीक है जी, अंतरिक्ष में। यहीं पर नीचे फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी हैं। वो जो खड़ा डायग्राम होता है उसमें है, पिछली क्लासेस में दिया हुआ है, पर ठीक है उनको हम छोड़ते आए, कोई बात नहीं। ये हमारा हृदय चक्र है। इसको ना कायदे से हमारे को, ये दिल है कि मानता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ मैं ये ले लेता हूँ, ये आग है जो मान जाती है, ठीक है जी। ये हमारा शुक्र और मंगल के बीच में धरती है। एक्चुअली ये ट्विन प्लैनेट कहा जाता है शुक्र को, और मंगल भी लगभग धरती जैसा। ये मंगल हनुमान जी की क्लास में हमने बात की है। हनुमान कॉन्शियसनेस है यहाँ राम कॉन्शियसनेस है, यहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी राम नाम सत्य पे बात होगी तो इस पर आएगा कि राम नाम सत्य का मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं। यहाँ शुक्र धरती है। अब ये गोला 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 घूमे जा रहा है। तो हमारे शरीर में जो यूनिवर्स की प्लेसमेंट है, इस पर डिटेल क्लास है लीला। उसके अंतर्गत यहाँ जोडिएक जो है, पहला जोडिएक आता है 1 नंबर की राशि का जोडिएक यहाँ, 2 नंबर का राशि का जोडिएक यहाँ। ये एरीज है, टॉरस है, मेष, वृष, मिथुन। मिथुन इज नॉट मिथुन चक्रवर्ती बाय द वे। क्या बात क्या बात क्या बात। ये हमारे जोडिएक्स हैं जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के अलग अलग पोर्टल्स पर डायमेंशनली हम कनेक्ट होते हैं कॉस्मोस से। आप किस ग्रह की शक्ति से कनेक्ट हो रहे हो, वहां का चक्र है यहाँ। ये हमारे शरीर के चक्र हैं। इन चक्रों के दम पर हमारी वो बॉडी जो बॉडी को चला रही है, ये बॉडी चलती कैसे है, पैरों से तो चलती है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन ऑपरेट किससे करती है, ऑपरेट करती है अंदर की किसी मूवमेंट से। इस मूवमेंट को कौन चलाता है, ऐसे आगे बीच में आ गया, थोड़ा सा मन का सेहत बना लूं, ठीक है जी। ये हम करते हैं कपाल भाती। इसके द्वारा क्या होता है, धौंकनी जोर जोर से मारते हैं, ये सांस फेंक के मारा। हम अक्सर डरे हुए रहते हैं तो ना नीचे के एरिया में डर रहता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो इतने से एरिया के सांस लेते हैं। डरा हुआ इंसान कैसे सांस लेता है, उसका सांस नीचे नहीं जाता, यानी नीचे की सफाई नहीं हो रही। उस काम वाली का क्या फायदा जो कि घर के कोने कोने तक पोंछा लगा के साफ ना करे, ठीक है। उस सांस का क्या फायदा जो नाभिक से नीचे तक नहीं जा रहा, तो ये चक्र साफ कैसे होंगे। इसलिए धौंकनी यहाँ फेंक के मारते हैं, ठीक है जी। इस सबके पीछे साइंस है, इट्स अ साइंस। प्राणायाम की बात होगी अभी, ये साइंस। तो हमने क्या किया, अपने सांस के तंत्र को फेंका नीचे ऊपर। सांस क्या है, वायु। वायु में क्या है, ईथर। ईथर तो लिखा ही नहीं हमने, जो हमारा एक्चुअल सब कुछ चल रहा है, ये है ईथर। ईथर हमारी पहली क्लास से आज छठा हो रहा है जी, पता नहीं परमात्मा की क्या है। आप सबको धन्यवाद है, आप सब जुड़े लोगों को प्रणाम है। कहां से कहां ले जा रहे हो क्लास को यार, आप सबके ग्रे मैटर की वजह से आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल रहे हैं। ये ईथर है, इस ईथर की सप्लाई होती है अंदर। और ईथर क्या है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कहते हैं ना, एनर्जी इज इन एवरी एटम ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये क्या है, ऊपर डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है। कौन सी थी जेडाई वाली फिल्म में, स्टार वॉर्स, दे जेडाई दे डार्क एनर्जी, उसमें समझ लेना, बहुत सारी देखनी पड़ेगी। ये ईथर जो है, इसकी सप्लाई जहां तक फेंक के मारोगे वो साफ हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो सप्लाई सिस्टम है वो अंतरिक्ष से ईथर को खींचता है। ईथर जुड़ा हुआ, वी आर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ईथर। हमने क्लास की इस पर, आज तुझे मिलवाऊं तुझसे, ये ईथर के प्लेटफॉर्म पे हमारा शरीर चल रहा है। तो जब ये ईथर से कनेक्टेड है ही बॉडी ऑलरेडी, तो जो मानसिक स्थिति है वहां का चक्र एक्टिवेट होता है और हम वैसा ही जीवन में बिहेवियर करते हैं। अक्सर लोगों के यही दो चक्र में सब फंसा रहता है, नीचे के गुरु और शनि। यहाँ कुंडलिनी रहती है, कुंडलिनी, कुंड में लीन, कुंडलिनी शक्ति यहाँ है इस कुंड में। तो आप छोटा बेबी पैदा होता है, उसका यह हिस्सा चल ही रहा होता है।
सूसू पट्टी जिंदाबाद, वो तो चलेगा ही। पेट कहता है भूख रोटी लाओ, बाकी चले ना चले। ये कुंडलिनी शक्ति यानी कि जो शक्ति, शिव और शक्ति, यहाँ शिव है यहाँ शक्ति, ये ऊपर की ओर बढ़ती है। पुरुष और प्रकृति, जिससे कृति बनती है, चिज्जी बनती है, ये ऊपर की ओर मूव करती है जिस डायमेंशनल एरिया से हम उस समय सोच रहे हैं। इसके लिए पुरानी क्लासेस से समझ आएगा हम क्या क्या सोचते हैं, कहाँ सोचते हैं। ये मूवमेंट हो जाने से सब कुछ होता है। लेकिन प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है, डिसिप्लिन ये कहता है कि सूरज अंकल ने गोल गोल घूमना है, तो सूरज पहले इस राशि में आता है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ये 12 राशियां, 12 जोडिएक्स, 12 ही महीने सूरज अंकल गोल गोल घूमते हैं। अब हमारे एक्चुअल सनातन सिस्टम में सूर्य की जब मूवमेंट होती है एक जोडिएक से दूसरे में वो ट्रांसफर होता है। हम इस घर में रहते हैं, फिर हम थोड़ी देर में उस घर में चले गए। हमारा समय बदलता है ना, पहले साल के बाद दूसरा वर्ष, 11 साल की उम्र के बाद 12 साल, 35 साल के बाद 36, तो हम एक आगे के जोडिएक में सरकते हैं। और ये प्रिंसिपली चूंकि डिसिप्लिनरी मर्यादा से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इसलिए सूरज की राशि फिक्स है। 1 नंबर राशि मीन्स मेष, इसकी अपने प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ सूरज जाता है फिर 2, तो सूरज क्या कर रहा है, ऊपर गया फिर नीचे गया। ये जब सूर्य नीचे को जाता है तो इसका पुल नीचे होता है, और जब ऊपर जाता है तो इसका पुश ऊपर की ओर होता है। भीष्म पितामह ने अपने लिए उत्तरायण चुना था। उत्तरायण शब्द का मतलब ऊपर की ओर, दक्षिणायन का मतलब नीचे की ओर। ऊपर की ओर जाने में क्यों चुना, ताकि उन्होंने वेट किया, अपनी बॉडी को रोका मृत्यु से। सोचो कैसे कैसे कॉन्शियसनेस के लेवल पे जीने वाले लोग थे। लोग क्या ऋषि ही कहेंगे, दूसरी डायमेंशन के आए हुए थे, इस अर्थ के तो थे नहीं। उन्होंने अपने शरीर से प्राण रोक लिए। प्राण वायु 5 प्रकार की होती है, हमारे प्राण रोक लिए। प्राण क्या है, ये प्राण जा रहा है अंदर, हवा तो जा ही रही है, हवा के साथ क्या गया, प्राण। प्राण क्या है, ईथर। ईथर जितना जाएगा उतना यौवन रहेगा, उतना विगर और विटालिटी। नहीं तो 30+ के कैप्सूल खाए। जितेंद्र को देख लें, आज तक जवान है। मम्मी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक सर्जरी से, क्योंकि आपने देखा होगा मुझे करना पड़ेगा ये, क्योंकि आग लग रही है अंदर से। मैं तुलसी बहू, क्या नाम था वो, सास बहू की, उसमें यही होता था। क्या क्या क्या, और बंदा प्लास्टिक सर्जरी करा के चेंज हो गया। बेचारा मिहिर कई बार बदला, जिससे बदल लेना मिहिर चेंज, डिचोंग, प्लास्टिक सर्जरी। तो ये गोल गोल कहाँ थे यार, हम क्या करते हो, डिस्टर्ब करते रहते हो बीच में। आई मस्ट ब्लेम यू, आई कांट ब्लेम मी। भीष्म पितामह मोक्ष के लिए रुके हुए थे। वेरी गुड बेबी। आप कौन सी मिठाई लाए हो, बताते नहीं। एक तो ये पता है किसी और से लाए होंगे, घर में आया होगा डब्बा, इन्हें पता ही नहीं कौन सी है। मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। मैंने पूछा ऐसे इनसे कौन सी मिठाई लाए, अभी सोच रहे हैं यार, मैं वर्मा अंकल को फोन करके पूछता हूँ कौन सी देखे थे यार। शर्मा जी को बोलेंगे, ये बढ़िया था। नहीं ठीक है ना, सोन पापड़ी नहीं है। दिवाली की बात है सर, बहुत पुरानी हो गई भाई, सोन पापड़ी नहीं होनी चाहिए भाई, हमें भी आगे देनी पड़ेगी। नहीं ठीक है, होली वाली लाए, गुजिया ले आए। अच्छा तो आज की क्लास हम कल करें। यस छोड़ के, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा जी, आज खाना पड़ेगा। देखो आपका इनका दिल टूट जाएगा, नहीं तो तोड़ना मत। तो भीष्म पितामह ने इंतजार किया मकर संक्रांति का, यानी सूर्य को 10 नंबर राशि में प्रवेश करने का। प्रकृति है मिक्सी, आराम से बैठी है। पुरुष है चेतना, मिक्सी कह रही है मुझे चलना है यार, मुझे कुछ करना है यार, कुछ पीसना है। लेकिन बिना पुरुष, बिना मूवमेंट देने वाले के कैसे चलो। अब पुरुष कहता है मैं चुप बैठा हूं, पर मैं काम करूं तो किस पर करूं, तो प्लग इन कर दिया जाता है उसको। जैसे ही प्लग इन करते हैं, प्रकृति कृति चिज्जी बनाना शुरू कर देती है और पुरुष ऑन हो गया। तो पुरुष के प्लेटफॉर्म पे सब हो रहा है, इसीलिए उसे शिव कहते हैं। शिव मीन्स बोला। भस्मासुर को दे दिया वरदान, तुझे जो चाहिए लेना। भाई बिजली लगाई और उससे रॉकेट दाग दिया, वो शिव जी को कोई लेन देन नहीं है। इसलिए शिव को कहाता है भांग। इस पे क्लास है हमारी, शिवन शक्ति, कैंसर एंड आई ब्रेन, कैंसर एंड आई ब्रेन उस पे है। कैनेबिस वेनेबिस वो शिव जी क्यों लेते हैं, भांग क्यों लेते हैं, वो सब उसके अंदर। ये शिव मिलन के लिए भी रुके हुए थे। शिव थोड़ी रुके हुए हैं, प्रकृति की मूवमेंट चाहिए। भीष्म पितामह जी की बात कर रहा हूं। भीष्म पितामह शिव से मिलने के लिए रुके हुए थे। भाई मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उनसे। मस्ट भी शिव जी से मिलने गए होंगे वो। लेट्स टॉक अबाउट इट। एक अगला पॉडकास्ट करेंगे इस पे हम। इन्होंने धांसू पॉडकास्ट किया जी परसों।
आग लगा दी, नहीं आग नहीं लगे मतलब घर में आग नहीं, मतलब सेंस कहेंगे आप, माचिस तीली वाली ना सोचना, आग लगा दी, मजा आ गया। आएगी जी, देखो आप सबके आशीर्वाद से चल रहा है, इनका आशीर्वाद है उल्टा। यहाँ मकर संक्रांति का वेट क्यों किया? क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य युद्ध के दौरान 10 नंबर राशि में पहुंचा नहीं था। ये 10 नंबर क्या है? शनि की, शनि क्या? अंधकार, ये इलाका अंधकार में रहता है, काला रहता है। यहां जब सूर्य की रोशनी आई तो सोच के चलिए अंधकार खत्म हो गया, आपका माइंड ब्लैंक है, कह रहा है यार समझ ही नहीं आ रहा, शनि की छाया पड़ी हुई है खोपड़ी में, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो आपको कब सूझेगा? जैसे ही लाइट आई, उत्तर मिल गए। हमारे जीवन की सारी बाधाएं कहाँ हैं? ये नीचे के चक्र पे है। यानी कि या तो आप संसार, माया, मूलाधार, इसमें फंसे हुए चिज्जी का लफड़ा है, या आपकी सेक्स एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, आपको उत्तर नहीं मिलते। आपका सारा स्यापा यही है, ईर्ष्या हो रही है, काम हो रहा है, वासना हो रही है, क्रोध आ रहा है, साला आंसर नहीं मिल रहा यार। अब आंसर कौन देगा? आंसर मिलेगा जब रोशनी आएगी। रोशनी कौन देगा? रोशनी मेरे ख्याल से अक्षय कुमार देगा, वो एवरेडी का एड भी करता है। एवरेडी का करता ना? हाँ, तो 2 सेल लेकर आए, टॉर्च में लगाएं और रोशनी में देखें। जब आपको ज्ञान का प्रकाश मिलना है, यानी जब अंतरिक्ष में सूर्य आपके 10 नंबर राशि में आता है, तो ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में ऑटोमेटिकली ज्ञान की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो शनि की मकर संक्रांति, ये मकर राशि होती है, ये मकर है, ये कुंभ है, मीन है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क एंड सो ऑन। मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति को याद रखेंगे हम, यहां से मकर संक्रांति होती है। मकर वाले ज्यादातर गुस्से वाले होते हैं। हाँ, आपकी है? नहीं, ओ सॉरी, फिर नहीं होते। मकर संक्रांति ऐसा कुछ नहीं है, नीचे है ना वो, नीचे की तरफ। जिनके बुद्ध का लफड़ा होता है वो जबान से बदतमीज और तेज बोलने वाले होते हैं। जिनका बृहस्पति का होता है वो ऊंचा बोलने वाले, और किसी के बाप की नहीं सुनूंगा, मैं ही तुम्हारा बाप हूं, ऐसे होता है। जिसके चंद्रमा का दोष होता है वो मुंह बना के बैठ जाते हैं, केकाई डिप्लोमा, केकाई डिग्री कोर्स। ये अलग अलग है, सूरज अंकल का कोई लेन देन नहीं। सूरज सिर्फ शक्ति दे रहा है, आपने करना क्या है? घर में लाइट जला ली, आपने मर्डर करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। आपने बैठ के पैर दबाने किसी के, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अपने अंदर हंकार या रोशनी करनी, वो आप जो मर्जी लेकर आओ, सूर्य ने शक्ति देनी है। सूर्य है, ये शिव है। हमारी शिवरात्रि की क्लास यही हुई है कि सूर्य जब नीचे की ओर क्लाइम डाउन कहते हैं, कहेंगे इसे, कर रहा है राशि में, वैसे नहीं कर रहा, सूर्य तो स्थिर है, हम ही गोल गोल घूम रहे हैं। बट ये समझने के लिए कि सूर्य जब इस जोडियाक में आता है तो हर कृष्ण पक्ष पर चतुर्दशी पे शिवरात्रि होती है, और महीना उस हिसाब से है जब सूर्य शुक्ल पक्ष बनाता है। चंद्रमा उससे एकदम ऑपोजिट चला जाता है। चंद्रमा और सूर्य साथ हो गए अमावस पर तो क्या हुआ? काला हो गया ना। चंद्रमा, कृष्ण का मतलब काला, कृष्ण पक्ष घट रहा है, और शुक्ल का मकसद वो सूर्य से दूर चला गया ऊपर की ओर, और वह चमक रहा है फर्स्ट क्लास। ये शुक्ल और कृष्ण है। शुक्ल पक्ष में महीना बदला, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ऐसे ऐसे करके। और कृष्ण पक्ष के अंदर जो चतुर्दशी आती है, यानी 15वें दिन, अमावस से ठीक पहले, इतना सा चंदा मामा होता है शंकर जी के यहाँ। पूरा क्यों नहीं होता? वो चतुर्दशी का इतना सा नन्नू सा।